हेलो दोस्तों, कोर्स ऑफ कैरियर की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे बेसिकली क्लिनिक के बारे में। अगर आप क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी क्लिनिक चल रहा है और आप परेशान हैं कि आपकी क्लिनिक पर पेशेंट नहीं आते, तो आपको कुछ बदलाव करनी है, कुछ चीज़ों पर फोकस करना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5 ऐसी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाली जो डेफिनेटली आपके काम में आने वाली हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, बिल्कुल स्किप नहीं करेगा और हर एक पॉइंट आपकी क्लिनिक पर एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है, आपकी क्लिनिक पर पेशेंट आ सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सामने अगर आपकी क्लिनिक है, आपके बगल में क्लिनिक है और उस पर पेशेंट अच्छे खासे आ रहे हैं और आपकी क्लिनिक पर पेशेंट नहीं आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आपने भी डिग्री की है, आप भी डॉक्टर हैं, सामने वाला भी डॉक्टर है, बट उसके पास डॉक्टर जो पेशेंट हैं उनकी लाइन लगी हुई है और आपके पास पेशेंट कम है। तो इस कंडीशन में आप डिप्रेशन में आ जाते हैं और आपके माइंड में अजीबोगरीब से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि हमें अब यहाँ की लोकेशन चेंज कर देनी चाहिए या फिर कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। चलिए समझेंगे आखिर वो कौन से चेंजेस हैं। डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और आपका पहले से ही क्लिनिक चल रहा है और आप इन चीज़ों पर चेंज करके देखें, डेफिनेटली क्लिनिक पर आपके पेशेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूर इन बातों का ख्याल रखिएगा। पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डिग्री एंड नॉलेज। डिग्री और नॉलेज को हमने सबसे पहले पॉइंट पे क्यों लिया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डिग्री आपके पास है, उस डिग्री को आप मेंशन करें अपनी क्लिनिक पर, अपने चैम्बर पर ज़रूर उसको मेंशन करें कि आपने इस पर्टिकुलर डिग्री को लिया हुआ है या आप इस पैथी के डॉक्टर हैं। दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे, आप क्लिनिकल, आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, आपका प्रोफेशन डॉक्टर का है, तो आप ये मान के चलें कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि नॉलेज ही एक ऐसा सोर्स है जो आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप जो डिसीज़ हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं। डिसीज़ को डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पेशेंट को देख के काफ़ी हद तक ये पता लगा लें कि कौन सी डिसीज़ या क्या सिम्टम्स हैं जिसको ये फेस कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लिनिक ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आपको इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, वो है आपका यहाँ पर लोकेशन। देखिए, अगर आपका क्लिनिक स्टार्टिंग में छोटा है तो आप बहुत पॉश एरिया में अपना क्लिनिक ओपन ना करें। पॉश एरिया में अगर आप क्लिनिक ओपन करेंगे तो हो सकता है वहां से पेशेंट आपकी क्लिनिक पर ना आए। तो आपको कहीं ऐसा एरिया देखना है तो लोकल एरिया में आप मूव कर सकते हैं, या फिर कोई डेंस एरिया है ना, कोई मोहल्ले वगैरह जो होते हैं, है ना, उनमें आप जाके अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। वहाँ पर जो लोगों का बजट होता है वो कम होता है और पेइंग कैपेसिटी कम होने की वजह से वो आपकी क्लिनिक पर इजीली मूव कर सकते हैं। बट वहाँ पर आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आप स्टार्टिंग में अपनी फीस को ज़्यादा ना रखें। कभी आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन है तो आप उस मेडिसिन को लिख के मेडिकल से उसको दे सकते हैं, बट अपने हैंड से ज़्यादा कॉस्टली फीस दवाई ना दें। इससे क्या होगा कि उसके माइंड में नेगेटिविटी भी आ सकती है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। देखिए, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है 1000-2000 रुपये की भी दवा लेता है तो डजंट मैटर, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मोहल्ले में अगर आपको कोई आप क्लिनिक कोई लेके बैठा और उसके पास आते हैं और 400-500 रुपये की अगर दवा बन जाती है तो आप ये समझिए कि उस पेशेंट के माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी जगह अपनी क्लिनिक को लेके बैठे होते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन दिखाता है। पेशेंट जो भी कोई वहाँ से गुजरता है तो पहले ये देखता है कि यहाँ पर क्लिनिक डॉक्टर साहब ने खोली है और इस क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन है, पर्दे लगे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था है। अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो उसको लेटने की आप फैसिलिटी दें। डॉक्टर का चैम्बर सेपरेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कुछ ऐसी बातें होती हैं डॉक्टर जो पेशेंट के बीच में जो थर्ड पर्सन के पास शेयर नहीं होनी चाहिए, तो आप अपना चैम्बर सेपरेट रखें जिसमें आप कोई भी डिस्कशन करें वो अदर पर्सन के पास वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा, चैम्बर आपका सेपरेट हो, ये आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्प करेगा और यहाँ पर पेशेंट आसानी से आपके पास जाएगा और अपनी बात को रखा सकता है। अगला अगर हम बात करें जो भी डॉक्टर है उनका पोलाइट बिहेवियर बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट लाता है। आपको पता है कि अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको अपने बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा। आपका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, इस तरीके का बिहेवियर हो कि पेशेंट रोता हुआ है और आपसे बात करके हंसता हुआ चला जाए। दवाई बाद में काम करती है, पहले डॉक्टर का बिहेवियर काम करता है। आप डॉक्टर के जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो से ही पेशेंट काफ़ी हद तक रिलीफ फील करता है। कभी भी पेशेंट को नेगेटिविटी का शिकार नहीं होने देना है। उसके माइंड में ये बात आनी नहीं चाहिए कि जो मैं डिसीज़ को फेस कर रहा हूँ या जिस भी प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ क्या वो कभी खत्म होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके के ख्याल नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा
डॉक्टर्स जैसे जनरली आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर हैं जो अदर डॉक्टर की बुराई करते हैं, तो ये काम आपको किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। जो भी डॉक्टर है सब अच्छे होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हर किसी पेशेंट को हर किसी डॉक्टर से रिलीफ नहीं मिलता है, याद रखिएगा। तो कोई भी पेशेंट कोई भी डॉक्टर ना तो बुरा होता है ना अच्छा होता है, बस याद रखें आपको किसी भी कंडीशन में डॉक्टर की बुराई नहीं करनी है दूसरे डॉक्टर की, इससे आपके पेशेंट आपसे दूर भाग जाएंगे, कट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अननेसेसरी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं चलाना है। अननेसेसरी ट्रीटमेंट का मतलब है आपको लगता है कि ये डिसीज आपके समझ में नहीं आ रही है, आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। अगर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें ट्रीटमेंट भी नहीं लगा सकते, तो उस कंडीशन में आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक मत कीजिएगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो 1 दिन 2 दिन ठीक है, अगर नहीं आता है तो इट्स ओके, आप उसको दूसरे या अच्छे डॉक्टर के पास रेफर करते हैं। तो ये 5 बातें थी, अगर इनमें आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं। इस क्लिनिक को आप क्लिनिक की फॉर्म में नहीं रखिएगा, इसको बिजनेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें और डेफिनेटली आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपका जो क्लिनिक है वो बहुत तेजी से रन करेगा, आपकी ओपीडी बहुत अच्छी होगी। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।